नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए परसेंटेज चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। इसमें देखिए मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 250 रुपये में कितनी 4 किलो और मूल्य कितना घटा है 20, तो 20/100 20% घटा है, तो सीधा सीधा कर देंगे इसे। तो देखिए इसमें इस जीरो से ये कट गया और ये 25 दूनी 50/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 12.5 रुपये प्रति केजी। यही आंसर आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ये तो हो गया चीनी का घटा हुआ मूल्य। अगर इसी में पूछ लेता कि मतलब 20% की कमी आने से पहले का मूल्य कितना था, तो केवल उसमें अगर कमी होती है तो 100 में घटा देते हैं, और अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 में जोड़ेंगे मतलब, और कमी होगी तो घटा देंगे बस। और निकलेगा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि एवं खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए मान लीजिए कोई इंसान जो व्यक्ति है वो 100 रुपये कमाता है, और 100 रुपये कमाता है तो वो 75 खर्च कर देता है और 25 बच जाते हैं। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो अब हो गए 120। और देखिए एवं खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 75 का 10% निकाल लेंगे। इधर देखिए 75 का 110/100 10% की वृद्धि हो रही है खर्च में। तो पहले 75 खर्च करता था, तो देखिए इस जीरो से ये काटिए, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 और 5 82, यानी 82.5 इतने अब खर्च करता है। अब देखिए 120 में से 82.5 घटा दीजिए, 120 और 82.5 घटा देंगे तो यहाँ पर 0.5 बचे, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गए 11 में से 8 गए 3। तो देखिए 37.5 बचते हैं। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले कितने बचाता था 25, अब बचाता है 37.5। तो 37.5 से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12.5। कितने थे पहले 25 गुणा 100, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 125 दूनी 250। अब 2 से ही 100 काटेंगे तो 50 आंसर आ गया। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 50% की। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20% कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, तो मान लीजिए अगर संख्या हमारी x है, मान लो 100x, तो 20% घटाया 80x बची, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है।
अब 20% बढ़ाएंगे तो देखिए 80 का 120 कर दें बटे 100, ये हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। अब मूल संख्या से 20 कम हो गई है तो इसमें 20 जोड़ दें तो बराबर ये x हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर x मानेंगे इसे, तो यहाँ पर x हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, इस 0 से यहाँ पर ये 20% घटाया था तो 80 बटे 100 और हो जाएगा इसमें, और फिर 20% बढ़ाया गया है तो देखिए 120 बटे 100 हो जाएगा प्लस 20 बराबर x, क्योंकि इस प्रकार 20 कम हो जाती है तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या के बराबर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 0 से ये कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 100 हो गया। और अगर हम 100 हो गया तो ये 12 अट्ठे 96 प्लस 2000 बराबर हो जाएगा x। तो देखिए यहाँ से 100x बराबर हो जाएगा 2000 प्लस 96x, ये यहाँ पर x है, 96 के x मान, क्योंकि यहाँ पर x दिया है। तो अब देखिए जब इसे हम इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पर 4x बराबर बचेगा 2000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो मूल संख्या पूछ रहा था तो मूल संख्या हमारी x थी तो x का मान आ गया, आंसर कितना आ गया 500। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक मशीन का अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए अवमूल्यन मतलब घट रहा है, तो इसके लिए हम निकालेंगे 2 वर्ष बाद इसका प्राइस होगा P बराबर 50,000 और ब्रैकेट में 1 माइनस दर बटा 100 होता है तो 10 बटे 100 और वर्षों का हम घात लगा देते हैं, ये सूत्र होता है, ठीक है, इससे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मूल्य है P, हमने जिसे माना है 2 वर्षों के बाद में जो है, या A मान लीजिए, सब P मान लीजिए, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। घट रहा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर बढ़ रहा होता तो यहाँ पर प्लस लगाते। तो देखिए 50,000 गुणा ये क्या हो जाएगा, इस 0 से ये कट गया तो 10 एकम 10 और माइनस का 1 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10, इससे ये 0 काट दो, 9 9 81 गुणा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 40,500 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताजे फल में 68% जल है और सूखे फल में 20% जल हो तो 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल मिलेगा। देखिए ताजे फल में ये हमने लिखा ताज़ा फल, इसमें 68% जल है, अगर मान लो 100 हो तो 68% जल है तो कितना बचा 32, ये जर्दी बची 32। और देखिए अब क्या कह रहा है, सूखे फल, अब है ये सूखे फल, तो सूखे फल में 20% है तो 100 मानेंगे तो 20% जब जल हो गया तो 80% बचा जो जर्दी होगी, ये है जर्दी और ये जल है वाटर, ठीक है।
तो अब देखिए कह रहा है 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल मिलेगा। 100 केजी ताजे फल से, तो देखिए 100 केजी हैं ये। अब ताजे फल में देखिए जर्दी कितनी है 32, तो जर्दी हो गई 32। अब क्या कह रहा है कि कितना सूखा फल मिलेगा। अब देखिए जर्दी इसमें है 32 और उसमें जर्दी है 80%। सूखे फल में जर्दी 80% है, तो देखिए ये ताजे फलों की है जर्दी 32, 100 केजी है तो इसमें 32 होगा। अब सूखे फलों की पूछ रहा है तो 80% के ही तो बराबर है ये 32 केजी जर्दी। तो अब देखिए इसे अगर 100% करें तो 32/80 गुणा 100 हो जाएगा। ये 0 से ये काट दीजिए, 8 चौक 32 बराबर 40 केजी। तो देखिए सूखे फल हमारे कितने हो गए 40 केजी हो गए। यही पूछ रहा है कि ताजे फल से कितना सूखा फल मिलेगा। सूखे फल में जो जर्दी है वो 80% है और ताजे फलों में है 32, वो 68% जल है, तो 32% जर्दी हो गई। तो हम जर्दी से ही तो सूखे फल बनाएंगे। तो देखिए 32 को हम 32% है, तो देखिए इसमें 100 केजी फल हैं तो 32 केजी हो जाएगा जर्दी। तो ये 80% के ही तो बराबर हो गई जर्दी 32 केजी। तो 100% निकाल लीजिए क्योंकि सूखे फल निकालने हैं हमें। तो 40 केजी हो गए सूखे फल। यही आपका आंसर हो गया। छठा देखिए क्वेश्चन, जल तथा चीनी के 5 लीटर मिश्रण में 20% जल मतलब 20% चीनी है। इस मिश्रण से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा इसके बदले में 2 लीटर जल डाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत है। देखिए 5 लीटर थी, 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो 3 लीटर मिश्रण ही बचा। अब इसमें 20% चीनी है, तो देखिए 3 का 20% निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 लीटर चीनी आ जाएगी। लीटर या केजी कुछ भी कीजिए, जब वो लीटर में दिया है तो लीटर ही मानेंगे। अब ये तो आ गई चीनी, तो अब जल कितना बचा 2.4 लीटर। अब कह रहा है कि 2 लीटर जल डाल दिया जाए, इसमें 2 और जोड़ दो तो 4.4 लीटर हो जाएगा ये जल। अब क्या कह रहा है नए मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत है। देखिए नया मिश्रण कितना हो गया 0.6 लीटर थी चीनी उसमें पहले, अब 4.4 प्लस 0.6 बराबर 5 लीटर हो गया टोटल। तो अब इसमें चीनी कितनी है 0.6 लीटर, टोटल कितना है 5 गुणा 100 कर दो, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि चीनी कितने प्रतिशत है। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इस 0 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12% हमारी क्या है चीनी है। समझ गए। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, ए तथा बी के वेतन की कुल राशि 1500 रुपये है। ए अपने वेतन का 90% जबकि बी अपने वेतन का 80% परिवार पर खर्च कर देता है। यदि उनकी बचतों का अनुपात 3:4 हो तो ए और बी का वेतन बताएं। देखिए मान लिया हमने ए का जो वेतन है वो 100 ए है और बी का जो वेतन है वो 100 बी है। तो देखिए ए अपने वेतन का 90% परिवार पर खर्च करता है, तो कितना बचा, ए 90% खर्च कर लेता है तो 10 ए बचा, और बी 80% परिवार पर खर्च करता है तो बी का कितना बचा 20 ए। और देखिए इनकी बचतों का अनुपात
ये इसके अनुपात बराबर है, तो इनके बचतों का अनुपात हम 3:4 बराबर रख दें। तो ये b है, तो यहाँ पर b लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा a अनुपात b बराबर मिल जाएगा 60/40, तो 3/2। ये हो गया अनुपात में आय ए और बी की। तो देखिए टोटल 1500 है, तो हम ए की आय निकालेंगे, तो ए की इसमें कितनी है 3, तो देखिए ए की आय हो जाएगी 3, टोटल कितनी है 5, 3 और 2 5 है, गुणा 1500, तो देखिए 5 तिया 1500 बराबर 900 रुपये होगी ए की। और बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की है 2, तो 2/5 गुणा 1500, 5 दूनी 10 बराबर इसकी कितनी हो गई 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, इसकी हो गई 600। तो ए की आय हो गई 900 रुपये और बी की आय हो गई 600 रुपये। यही आपसे पूछा था, मतलब वेतन या आय एक ही बात है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए ए के कितने हैं 360, तो देखिए अब ए के दिए इसलिए ए से शुरू करेंगे। बी को ए की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को ए की अपेक्षा, तो देखिए यहाँ से हम जब बी के निकालेंगे, इसके ए के हैं 360, लेकिन ए को कम मिले हैं तो बी को ज़्यादा मिले होंगे क्योंकि 10%, तो देखिए 100/90 हो जाएगा क्योंकि बी ए के दिए हैं तो बी के निकालने हैं हमें। तो कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो कम मिले हैं तो बी को 10% अधिक मिलेंगे, तो 100/90 हो जाएगा। तो देखिए इससे ये काटिए 9 चौक 36 बराबर 400। अब देखिए सी के निकालेंगे हम, तो सी के देखिए बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। किसे, बी को अधिक मिले हैं सी की अपेक्षा, तो सी के निकालेंगे। सी के हैं, बी को 400 थे, अब इसे 25% अधिक मिले हैं, तो देखिए जब इसे 25% अधिक मिले हैं तो ये 100/125 हो जाएगा क्योंकि 25% अधिक है, इसलिए 125 में भाग लगाएंगे इसका। तो अब 25 से काटेंगे, 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125, 5 अट्ठू 40, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320। अब देखिए डी के निकालेंगे, तो देखिए डी को सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा, तो देखिए डी से 20% कम मिले हैं सी को, तो देखिए सी के कितने हैं 320, तो इसे 20% अधिक लाने हैं तो 100/80 हो जाएगा क्योंकि डी के अधिक हैं। कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, तो सीधी सी बात है डी को 20% अधिक है तो 100/80 हो जाए क्योंकि पहले से इसके कम है, तो इसे काटेंगे 8 चौक 32, तो इसे भी 400 अंक मिले हैं। अब यही अब पूछ क्या रहा है डी को कितने प्रतिशत, अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो देखिए डी का प्रतिशत बराबर आ जाएगा 400 हैं, टोटल कितने हैं 500 दिए हैं, गुणा 100 कर दो, 5 अट्ठू 40, 80% अंक मिले हैं 80%। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।